बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर जिसका डर था वही हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि वो और इजराइल नेतन्याहू एक टीम थे और इन्होंने आखिरकार ईरान के 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पर ऐसा हमला किया है जिसने मुकम्मल तौर पर तबाही कर दी है। और 2 प्लांट जिसकी सबसे ज्यादा बात होती थी, जो सबसे ज्यादा गहरा था, 300 से 500 मीटर गहरा था, इसको अमेरिका ने दावा किया है कि हमने B-2 बमबार तैयारे से तबाह कर दिया है। नटांज जो दूसरा अहम तरीन प्लांट था, इसको भी इन्होंने दावा किया है कि हमने मुकम्मल तबाह कर दिया। और तीसरा इस्फहान का न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसको भी इनका दावा है कि हमने तबाह कर दिया है। इस्फहान के बारे में कम बात होती थी, लेकिन इसके बारे में ये कहा जाता था कि ये वो प्लांट था जहाँ के इनरिच्ड यूरेनियम से वेपन बनाने की टेक्निक थी, वो यहाँ पर चल रही थी। इन्होंने ये दावा किया है कि इनके बमबार तैयारे ईरान के ऊपर बॉम्बिंग करके अपने टारगेट्स अचीव करके वापस आ चुके हैं, महफूज है और अपनी बेसिस पर पहुंच चुके हैं। अमेरिका ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का नाम दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 7 B-2 बमबार तैयारे अमेरिकी रियासत मसूरी से रवाना हुए, जिन्होंने 14 गरान MOP और GBU-57 बम फिरोज, नतांज और इस्फहान में गिराए। इसके साथ ही जेर समंदर टोमाहोक मिसाइल भी दागे गए, जो खास तौर पर नटांज और इस्फहान को निशाना बनाने में इस्तेमाल हुए। B-2 बमबारों का सफर लगभग 37 घंटे जारी रहा, जिसमें फजाई हाई एल्टीट्यूड रिफ्यूलिंग भी शामिल थी। हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया है कि तीनों मरकज मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं और ये स्पेक्टेकुलर मिलिट्री सक्सेस है जो ईरान की एटमी सलाहियत को तबाह करने का मकसद रखता है। पेंटागन के आला अफसरान ने तस्दीक की है कि तंजीबात को शदीद नुकसान पहुंचाया गया है, अगरचे मुकम्मल सलाहियत की तस्दीक नहीं की गई। हुकूमत ने कहा है कि यह हमला रिजीम चेंज का मकसद नहीं बल्कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए था। हमले के फौरन बाद सदर ट्रंप ने एक मुख्तसर सी लिखी हुई तकरीर की है, जिसमें इन्होंने ईरान को धमकी दी है और कहा है कि अगर ईरान ने अग्रेसिव रिस्पॉन्स दिया या हमला दोबारा किया तो अमेरिका मजीद बहुत ज्यादा ताकतवर और आसानी से नाफिज पजीर हमले करेगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने ईरान को खबरदार किया है कि अगर ईरान किसी किस्म का जवाब देने की कोशिश करे तो ये इनके लिए बदतरीन गलती होगी जो इन्होंने कभी की, और कहा कि अमेरिकी फौज ने अपनी बहुत ताकतवर पोजीशन साबित कर दी है। इसके अलावा पेंटागन और ज्वाइंट चीफ अहदेदारों ने भी ईरान को खबरदार किया है कि मुस्तकबिल में हमले मजीद सवेर होंगे, खास तौर पर अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करने की कोशिश की या अमेरिकी अड्डों पर हमले किए। इसके अलावा सदर ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान अमन की राह न अपनाए तो हमले और ज्यादा तबाहकुन होंगे। इसके अलावा इन्होंने नेतन्याहू का शुक्रिया अदा किया, शायद इसलिए कि ये सारा माहौल इन्होंने इनको बना कर दिया था। इसका मतलब यह है कि पहले दिन से जब से प्रेसिडेंट हाउस में आए हैं, इससे पहले नेतन्याहू इनके साथ ये सारी प्लानिंग करते आ रहे थे। क्योंकि आप देखें कि जब 17 नवंबर को वहां पर G7 कॉन्फ्रेंस से डोनाल्ड ट्रंप वापस आए, बीच में एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद तो जल्दी में वापस आए। इस वक्त से ये कंफ्यूजिंग सिग्नल्स दे रहे थे और इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि मैं 15 दिन मजीद सोचूंगा और अभी मैंने फैसला नहीं किया। साथ ही इस तरह की खबरें भी आ रही थी कि वो इसराइल से नाराज हैं कि इसराइल इन्हें जंग में घसीटना चाहता है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप तो नॉर्मल पीस प्राइस चाहते हैं। फिर बार बार वो इस तरह की खबरें भी लीक कर रहे थे कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने एक लंबी गुफ्तगू की है डोनाल्ड ट्रंप के साथ। इन्होंने इनसे दरख्वास्त की है कि हम 15 दिन 2 हफ्ते इंतजार नहीं कर सकते, हम अपने तौर पर एक ग्राउंड और एरियल ऑपरेशन करेंगे और ईरानियन अड्डे तबाह करेंगे। इसके साथ साथ वो ये भी कह रहे थे कि हम चाहें तो आयतुल्लाह खामनेई को हलाक कर सकते हैं। तो ये सब कुछ एक डिसेप्शन था, एक हकीकत नहीं थी। वो ये धोखा दे रहे थे लेकिन अपनी तैयारी कर रहे थे। जाहिर है ईरान इससे वाकिफ था और इसीलिए अब ईरान का जो फौरी रिस्पॉन्स आया है, इन्होंने कहा है कि अमेरिकन हमला फर्दो प्लांट पर हुआ है और इसकी सिर्फ 2 इंटरेस्ट एग्जिट जो हैं इन पर कुछ डैमेज हुआ है। हमारे सेंट्रीफ्यूजेस और न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह नहीं हुए। वो फर्दो का नाम ले रहे हैं, नतांज और इस्फहान का नाम इन्होंने नहीं लिया। फर्दो प्लांट वो प्लांट है जिसको महीनों से ईरानियन को पता था कि अमेरिका ने यहाँ पर अटैक करना ही है। यही वजह है कि ईरानियन साइट्स पर यह लिखा जा रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि यहाँ से हफ्तों पहले हम इनरिच्ड यूरेनियम और सेंट्रीफ्यूजेस मुंतकिल कर चुके थे। अब ये खाली साइट थी, एक ऐसी साइट जिस पर कोई काबिल जिक्र चीज नहीं थी। वैसे बहुत ही लॉजिकल लगती है, लेकिन वो इतनी बड़ी फैसिलिटी कहाँ लेकर गए, ये जाहिर है एक राज है। बहरहाल अगर हम इनकी फेस वैल्यू पर जाएं तो इनके मुताबिक इन्होंने अपनी तमाम एसेट्स को बचा लिए है, जबकि वो कहते हैं कि हमारे फर्दो साइट्स को जुज़वी डैमेज हुआ है। लेकिन यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कुछ भी अटैक करके, कुछ भी बात करके बहुत ज्यादा क्रेडिट लेते हैं। शायद ये भी इसी तरह की बात हो। अभी इनके मुताबिक और अमेरिकन मीडिया के मुताबिक 6 बॉम्ब्स फर्दो पर फायर किए गए, 6 बंकस्टर मॉब्स GBU-57 किए गए फर्दो प्लांट पर फायर। 6 फायर करने का मतलब यह है कि 3 B-2 बमबार तैयारे इसमें शामिल थे, क्योंकि एक B-2 बमबार तैयारा जो है ये 2 30,000 पाउंड वजनी बम्बों को उठा सकता है।
اس کے علاوہ ایران کا دعویٰ ہے کہ وہ امریکن بیسز کو نشانہ بنائیں گے جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے، ہم اسٹریٹ آف ہارموز بند کر دیں گے۔ آیت اللہ نے وہ پرانی ویڈیو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ شیطان بزرگ کو امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف سہنی پڑے گی اگر انہوں نے ہم پر حملہ کیا، اگر وہ اس جنرل میں شامل ہوئے تو یہ 3 چیزیں ابھی ہوئی ہیں آفیشلی۔ انہوں نے آفیشیل اپنی سائٹس پر، اپنے ٹویٹر ہینڈلز پر یہ 3 باتیں کہی ہیں: ہارموز بند کرنا، امریکی اڈوں کو اٹیک کرنا اور امریکہ کو بہت زیادہ تکلیف دینا۔ یہ انہوں نے پرانی ویڈیو دوبارہ لوڈ کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کو ری ایمفیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی میڈیا اور حکام کے مطابق ایران نے اسرائیل کے خلاف تقریباً 150 میزائل اور 100 ڈرون سے حملہ کیا، جس کا مقصد امتیازی طور پر انتقامی کارروائی کرنا تھا۔ ایران نے سلامتی کونسل میں ایمرجنسی سیشن طلب کرنے کی درخواست کی اور ڈپلومیسی کو ختم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایرانی وزیر خارجہ عراقچی نے روس کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ روسی ڈپٹی سیکرٹری نے ناقدانہ انداز میں جوہری ہتھیار حمایت کا اشارہ دیا ہے۔ آیت اللہ خامنی نے کہا ہے کہ امریکہ نے براہ راست جنگ شروع کر دی ہے اور کہا ہے کہ امریکہ کو اس کی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس پوری صورتحال کو اقوام متحدہ نے انتہائی تشویشناک قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے علاقے میں کشیدگی بڑھ سکتی ہے۔ کئی مغربی ممالک یعنی UK اور یورپی یونین نے اعتدال کی حوصلہ شکنی کی ہے، جبکہ چلی، کیوبا اور میکسیکو جیسے ممالک نے اس کی سخت مذمت کی ہے اور امریکہ کی قانونی حدود پر سوال اٹھایا ہے۔ عراق نے تنصیبات پر حملے کرنے کو خطے میں امن کے لیے خطرہ قرار دیا ہے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ اگر اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی اپڈیٹ آتی ہے تو ہم آپ کے لیے اپڈیٹڈ ویڈیو ضرور بنائیں گے۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو انفارمیٹیو لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔